हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि जब जब यार मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा है, ये सब जब चीजें होती है तो लाइव चैट में भी आपने देखा होगा कि सबके पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, सबके पर लॉट पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। यार मैं बाय करता हूं तो मेरे पॉइंट्स ही नहीं बढ़ते। इधर ये लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर मेरे साथ कुछ तो भी जानबूझ के कोई तो भी गलत कर रहा है ना। यही क्वेश्चन हमारे दिमाग में होता है। आज आज इस सब क्वेश्चन का मैं आपको आंसर देने वाला हूं, जो कि होगा हाउ टू सिलेक्ट स्ट्राइक प्राइस। क्योंकि क्या है, अगर आप सिलेक्ट करोगे मतलब जस्ट एक बाय पे क्लिक करना होता, क्योंकि आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हो ना। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, जस्ट आपने बाय पे सिलेक्ट कर दिया और सेल पे सिलेक्ट किया, फिर एग्जिट पे दबाने के बाद अगर प्रॉफिट होता तो ये इतना इजी नहीं था, क्योंकि ये ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल अगर पकड़ लो आप रिलायंस का कोई 2000 का या फिर कोई 2000 का एक स्टॉक है। अगर आपने भी एक लॉट बाय कर दिया, मैंने एक लॉट बाय कर दिया और एक थर्ड पर्सन ने एक लॉट बाय कर दिया, और अगर ये रिलायंस का स्टॉक या जो कोई भी है, अगर ये 2050 हो गया तो पर लॉट आपको 50 मिलेंगे, इसे 50 मिलेंगे और मुझे 50 मिलेंगे, है ना। पूरे इंडिया में मतलब कोई भी इसको स्टॉक को एक लॉट बाय करेगा तो उसको इतना ही प्रॉफिट होगा। बट अगर बैंक निफ्टी यहां से ब्रेकआउट करके निकल जाती है, सब लोग यहां पे सी बाय करने वाले एक एक लॉट, बट सबको अलग अलग प्रॉफिट होगा। क्यों? जस्ट बिकॉज स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। ये जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन है, इसकी वजह से हर एक को अलग 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 प्रॉफिट होगा। जबकि सबका डायरेक्शन ये था कि मार्केट ऊपर जाएगा हम लोग सी बाय करते, या फिर मार्केट नीचे जाएगा तब हम लोग पी बाय करते। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये कैसे आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको वन बाय वन बता देता हूं। अगर सपोज करिए यहां पे हम लोग है, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये मार्केट है, मार्केट का यहां पे सपोर्ट पे आ गया था और यहां से सपोर्ट पे बाइंग हो गई और मार्केट ऊपर निकल गया। कौन से लेवल से? 40,825। आपका भी डायरेक्शन था कि मार्केट सपोर्ट पे आने के बाद ऊपर जाएगा, मेरा भी यही था। हम सब ने सी बाय कर दिया। अगर आपने यहां पे 40,800 का सी बाय कर दिया, नंबर वन। आपने 41,000 का सी बाय कर दिया, नंबर टू। या फिर आपने 40,600 का सी बाय कर दिया, नंबर थ्री। डायरेक्शन एक है, स्ट्राइक प्राइस अलग अलग सिलेक्शन की हुई है। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या एक्चुअल ये इसमें क्यों अलग अलग सबको प्रॉफिट होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर ये 40,800 का सी अगर किसी ने यहां पे बाय किया है, 40,800 का सी, ये मैंने आई थिंक यहां पे लगाया हुआ है, जस्ट वेट, यस 40,800 का कॉल मैं यहां पे इस तरह बैंक निफ्टी यहां पे ऐड कर देता हूं। ओके, एग्जैक्ट हमें यहां पे बैंक निफ्टी को देखना है ना। यहां पे ये कैंडल पे सम, ये कैंडल पे मार्केट ने यहां से लेके यहां तक, टॉप पे यहां पे आ गया और बॉटम यहां पे, यहां से लेके यहां तक मार्केट ने कितनी रैली की? मार्केट ने रैली की 450 पॉइंट्स, डन, 450 पॉइंट्स। अगर आप यहां पे 40,800 का सी बाय करते हो तो आपको प्रॉफिट कितना होगा? 270 पॉइंट्स। मतलब बैंक निफ्टी ने यहां पे 450 पॉइंट्स का रैली किया, जहां पे आपने एट द मनी का सी बाय किया तो आपको प्रॉफिट्स मिला 270 पॉइंट्स, है ना। 270 पॉइंट्स मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये 270 जो कि है 40,800 पे, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपने यहां पे 41,000 का सी बाय कर दिया, देन आपको कितना प्रॉफिट होगा? मैं अगेन यहां पे आता हूं, मैं 41,000 का सी यहां पे ऐड कर देता हूं। एक सेकंड, यस परफेक्ट। यहां पे देख लो मार्केट ने एग्जैक्टली हम लोग यहां से काउंट करेंगे, यहां से लेके यहां तक कितने पॉइंट्स हो गए? पॉइंट्स हो गए 230, है ना, 230 पॉइंट्स। अब हम लोग देखते हैं कि 40,600 का सी अगर हमने यहां पे बाय किया होता तो यहां पे हमें कितना प्रॉफिट होता। यस, अब मैं यहां पे आ गया, मैंने यहां से लेके यहां तक कितने पॉइंट्स हो गए? 310। तो मैं यहां पे आता हूं 40,600, ओके एक सेकंड, 310 कहां पे हुआ ये? 41,600, सॉरी 40,600।
ये देखो, ये क्या है, डायरेक्शन सही है, तीनों ने डायरेक्शन सही पकड़ा था, सब कुछ सही था, बट ये प्रॉफिट्स अलग अलग क्यों है, इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर ये यहां से 230 से लेके 270 मतलब 40 पॉइंट्स का गैप है, नीचे 230 से ऑलमोस्ट 310 मतलब ये मोर देन 60 पॉइंट्स का गैप है। डायरेक्शन सही था, सब कुछ सही था, बट ये प्रॉफिट अलग अलग क्यों है? जस्ट बिकॉज स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। अगर आपको पता नहीं है कि एट द मनी क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, मैं आपको आज जल्दी से बता देता हूं सो दैट आप उस हिसाब से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं आ गया सेंसिबल पे। ओके, यहां पे आपके सामने एक ऑप्शन चेन आ रही है। हमने सबसे पहले क्या सिलेक्ट किया था, 40,800 का सी, जो अभी ये इन द मनी हो चुका है, बट आप इस प्राइस के हिसाब से अभी पकड़ लो कि मार्केट की प्राइस अभी 40,800 है। तो 40,800 पे अगर मार्केट की प्राइस है तो ये एटीएम हो गया है, एट द मनी। और अगर ये एट द मनी है तो इसका डेल्टा, अगर आप सेंसिबल पे आओगे तो ये जो एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस है, इसका डेल्टा जो है वो ऑलमोस्ट 0.5 से बढ़ता है। मतलब आपके हर 100 पॉइंट के पीछे आपके प्रीमियम में 50 पॉइंट्स बढ़ेंगे। ध्यान से सुनना, प्रीमियम में अगर आपके स्पॉट में 100 पॉइंट्स बढ़ते तो प्रीमियम में 50 पॉइंट्स बढ़ेंगे। बट वही अगर आप इन द मनी आते हो, मतलब जैसे 40,600, जैसे ये इन द मनी अगर आप कॉल में जाते हो तो यहां पे आपका डेल्टा जो है वो 0.60 0.66 मतलब हर 100 पॉइंट्स के पीछे आपके 60 पॉइंट्स बढ़ेंगे। अभी एट द मनी में क्या था, एट द मनी में था हर स्ट्राइक प्राइस के पीछे 50 पॉइंट्स बढ़ेंगे, और यहां पे ऑलमोस्ट 66 मतलब 16 पॉइंट्स का हर 100 पॉइंट के पीछे गैप है। ये जो 16 पॉइंट्स का गैप है, ये अभी आपको दिख रहा है कि ये डिफरेंस क्यों पड़ रहा है। बट अगर आप ओटीएम्स बाय करते हो तो क्या होगा, जैसे अभी आप ओटीएम्स बाय करते हो तो ये देखो 0.36 0.42 मतलब हर स्ट्राइक प्राइस के हर 100 पॉइंट के पीछे अगर बैंक निफ्टी हर 100 पॉइंट ऊपर जाती है 100 पॉइंट्स, तो आपका प्रीमियम 0.42 मतलब 42 पॉइंट्स 40 पॉइंट से बढ़ेगा। तो ये जो पूरा का पूरा गैप है ना, इसके वजह से ये तीन डिफरेंस आपको दिख रहे हैं कि मेरा भी डायरेक्शन सही था, इस बंदे का भी डायरेक्शन सही था, बट यार इसको मेरे से 60-70 पॉइंट ज्यादा मिले। क्यों? क्योंकि उसने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन जो है वो सही किया था और आपने स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन जो है वो गलत किया था। अब यहां पे क्वेश्चन आएगा कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, तो ये नोट डाउन करके रख देना। मैं आपको पता है कि मैं कभी भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूं, मैं आपको सिंपल और सॉर्टेड एक चीज बताता हूं। जब जब मार्केट, फॉर एग्जांपल अभी ये हम लोग भूल जाते हैं, ये जस्ट मैंने आपको अभी स्ट्राइक प्रीमियम्स कैसे कैलकुलेट होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अभी देखें मार्केट की प्राइस है 41,041 है, तो यहां पे अगर आपका डायरेक्शन है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप क्या बाय करोगे? जब जब मार्केट आपका डायरेक्शन है कि ऊपर जाएगा, सेम यहां की इसकी स्ट्राइक प्राइस क्या करंट स्ट्राइक पर ये प्राइस है 41,040। तो जब जिसके नीचे जो कोई भी स्ट्राइक प्राइस आपको मिलेगी, जैसे ये 41,000 आप ये बाय कर सकते हो, या फिर 41,900 आप ये बाय कर सकते हो। ये दो स्ट्राइक प्राइस आप बाय कर सकते हो। मैंने आपको सजेस्ट नहीं करूंगा आपकी डीप इन द मनी जाओ, क्योंकि उसका डेल्टा फिर आपका एसएल जो है वो, क्योंकि उसकी फ्लक्चुएशन जो है आपका एसएल बहुत, अगर आप 20-30 का एसएल लगाते हो तो मार्केट वो ऐसे ही खाई जाएगा। यस, आपको प्रॉफिट्स भी वैसे ही होंगे, बट सबसे पहले आप एसएल को प्लान करना, क्योंकि ये 0.5 मतलब क्या है, आपका जो प्रीमियम है वो 0.5 के हिसाब से ऊपर नीचे होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जस्ट अगर आप बिगिनर हो तो आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, जस्ट अगर आप धन यूज करते हो या फिर ऐसा कोई ब्रोकर यूज करते हो, यहां पे आ जाना, आपके करंट प्राइस के नीचे जो स्ट्राइक प्राइस है वो बाय कर लो। जैसे अभी ये 41,000, तो आप 41,000 का भी सी बाय कर सकते हो, 40,900 का भी आप सी बाय कर सकते हो। यस, बट मार्केट की प्राइस ये है और मेरा डायरेक्शन है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, सेम टू सेम प्राइस कितनी है 41,039, जस्ट इसके ऊपर आ जाओ। इसके ऊपर अब कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, मैं ऑप्शन चेन पे आ गया, मार्केट की प्राइस है 41,041, तो इसके ऊपर मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर दूंगा। आप यहां पे 41,100 बाय कर सकते हो, 200 बाय कर सकते हो, मतलब ये वाली स्ट्राइक प्राइस 41,100 ले सकते हो,
आप 200 का ले सकते हो, एकदम सिंपल। आपको लाइव मार्केट में आप डेल्टा वगैरह नहीं देख सकते हो, ये यस बैक टेस्ट करने के लिए वगैरह ठीक है, बट आप जाओगे डेल्टा चेक करोगे, डेल्टा कितना है, फिर बाय करता हो। ऑप्शन बाइंग फास्ट होता है, 5-10 मिनट में आपका ट्रेड भी क्लोज हो जाता है, तो ये आप डेल्टा वगैरह कैलकुलेट करने में आपके हाथ से ट्रेड निकल जाएगा। तो जब जब आपको ये कोई दिख रहा है कि यस करंट प्राइस कितनी है 41,041, तो यस मैं 41,100 200 का पी बाय करूंगा, या फिर उसके नीचे आके 41,000 का सी या फिर 40,900 का मैं सी बाय कर दूंगा। सेम टू सेम मैं आपको निफ्टी में बता देता हूं। निफ्टी में अभी प्राइस कितनी है, निफ्टी की प्राइस है अभी 17,600 है ना। तो आपका डायरेक्शन है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ट्राई करना कि निफ्टी में हमेशा 100-200 के प्रीमियम्स बाय करना, ना कि 17,550 17,650, इसको अवॉइड करना। ट्राई करना कि एक जो राउंड लेवल होती है 17,600 का सी बाय कर दिया, या फिर 17,400 का सी बाय कर दिया, ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर दो अगर आपका डायरेक्शन है मार्केट ऊपर जाएगा, या फिर अगर आपका डायरेक्शन है कि मार्केट नीचे जाएगा तो यह 17,600 का भी आप पी बाय कर सकते हो, या फिर 700 का भी पी बाय कर सकते हो। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमेशा ट्राई करना कि एक राउंड लेवल क्योंकि का ही प्रीमियम बाय करना निफ्टी में, है ना। सेम टू सेम बैंक निफ्टी में आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपको क्लियर कट है, बैंक निफ्टी में ऐसा कोई नहीं कि 41,150 का भी प्रीमियम आता, ये तो सब 100 के साथ ही ये प्रीमियम्स होते। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं कि ये जो डेल्टा है आप लाइव मार्केट में वो नहीं देख सकते हो कि इसका डेल्टा कितना है। जस्ट पकड़ के चलना कि जो है 41,000 लिखा हुआ है, तो यस 41,000 के नीचे क्या है, 41,000 का सी है और 40,900 का सी है, मैं ये बाय कर देता हूं, सो दैट मेरा डेल्टा 0.60 0.50 के हिसाब से वो बढ़ेगा, है ना। यस और अगर मार्केट मेरा डायरेक्शन है कि मार्केट नीचे जाएगा तो मैं 41,000 का सी या पी या फिर 41,200 का मैं पी बाय कर दूंगा। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगेन मैं फिर से आपको एक चीज बता देता हूं कि ये देखो, ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, आप इसे एक बार चेकआउट कर लेना, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से फेक इंस्टा आईडी है, टेलीग्राम आईडी है। मैं बस आपको यही कह रहा हूं, मैं इसकी लिंक पे डिस्क्रिप्शन में एक बार चेकआउट कर लेना कि आप सही, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि मुझे फॉलो करो, आप बस गलत अकाउंट को फॉलो करके आपके साथ कोई स्कैम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे नाम से बाइनांस वगैरह के वॉलेट में पैसे मांगे जा रहे हैं। आप साइबर क्राइम में भी इसकी रिपोर्ट कर सकते हो, और देखना कि क्या आप इसी अकाउंट को फॉलो नहीं कर रहे हो, है ना। तो चेकआउट कर लेना कि यस आप इसी अकाउंट को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि मैं कभी किसी के साथ पास से पैसे नहीं मांगता हूं। तो बस ये चेकआउट कर लेना कि क्या आप इसी सही अकाउंट को फॉलो कर रहे हो या नहीं। तो वीडियो अगर आपको ये पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, जितने ज्यादा लाइक्स होंगे नेक्स्ट टाइम आपकी जो रिकमेंडेशन होगी कि इस टॉपिक पे ऊपर वीडियो बनाओ, मैं ट्राई करूंगा उसके ऊपर वीडियो बनाना। बट आप वीडियो को लाइक कर देना और एक आपका प्यारा सा कमेंट नीचे कर देना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।